नमस्कार दोस्तों यदि आप संपूर्ण भूमंडल पर आप ध्यानपूर्वक दृष्टि करेंगे तो हर तरफ एक सुंदर रचना को आप देखते हैं। आकाश की ओर अपनी दृष्टि उठाएंगे तो एक अद्भुत हस्तकला को आप देखेंगे जो मन को मोह लेती है। पहाड़ और नदियों की ओर देखेंगे तो उनका वैभव प्रकट करता है कि कोई तो है जो इन सब के पीछे है, जिसने इन्हें सजाया है, जिससे मानवीय आंखें आकर्षित होती हैं और उसके समान कोई कार्य नहीं कर सकता, और वह परमेश्वर है। मित्रों, इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से उन भेदों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक है। ये उसके वचन है। परमेश्वर का वचन हमारी आंखों का पर्दा हटाने के लिए है कि हम उसे सही रीति से पहचानें। जो उसको नहीं जानता और नहीं पहचानता वह दोषी ठहरेगा। इसलिए इस अध्ययन श्रृंखला में हम बाइबल की पुस्तकों का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसे और उसके गुणों को समझकर उसके योग्य अर्थात परमेश्वर के योग्य चाल चले। आज रोमियो की पुस्तक से परमेश्वर की धार्मिकता को सीखते हुए मनुष्य जाति के पाप और परमेश्वर के क्रोध के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप रोमियो की पत्री पहला अध्याय 18 से 32 पद को निकाल लें। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि इस अध्ययन के अंत में आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उसका उत्तर हमें SMS या WhatsApp के द्वारा भेजकर विजेताओं में शामिल हो सकते हैं। चलिए अपने अध्ययन को आरंभ करें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और देखें परमेश्वर का प्राकृतिक प्रगटीकरण। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध। सच तो यह है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि उद्धार वास्तव में क्या है, तो आपको यह जानना आवश्यक है कि पाप कितना बुरा है। स्टेफलर कहते हैं, पाप उद्धार का परिमाप है। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर की भावना है। पाप के लिए उसका दंड नहीं, यह उसका पवित्र क्रोध है। परमेश्वर का क्रोध उद्धार की प्रतिकूलता है। यहाँ इसे सहसंबंधित शब्द स्वरूप काम में लिया गया है। मेरे मित्रों, लिखा है प्रकट होता है। यह उनके लिए परमेश्वर का उत्तर है जो कहते हैं कि पुराना नियम क्रोधी परमेश्वर को प्रकट करता है, जबकि नया नियम प्रेम के परमेश्वर को प्रकट करता है। पुराने नियम और नए नियम दोनों में ही परमेश्वर के क्रोध का लगातार प्रदर्शन है। यह हमारे वर्तमान समाज में प्रकट है। यह पाप के प्रति परमेश्वर की लगातार और बलपूर्वक प्रकट अप्रसन्नता है। वह बदलता नहीं है। परमेश्वर दयालु है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह पाप के प्रति नर्म स्वभाव रखता है, परंतु इसलिए कि मसीह मर गया। सुसमाचार में पाप के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण बदला नहीं है। सुसमाचार ने केवल पापी का ग्रहण किया जाना संभव बनाया है। पापी को या तो धार्मिकता स्वीकार करना है या परमेश्वर का क्रोध। दोनों ही स्वर्ग से प्रकट होते हैं। इसे आप हर जगह देख सकते हैं। आप यदि पाप की भयानक दशा देखना चाहते हैं तो आज यौन रोग के रोगियों को देखें। मेरे मित्रों, आप पाप करके बच नहीं सकते। मैं व्यक्तिगत उदाहरण नहीं दे सकता, परंतु मैंने काफी समय सेवा दी है और पाप पर परमेश्वर के दंड को बार बार देखा है। परमेश्वर का दंड स्वर्ग से प्रकट होता है। अंतिम न्याय भी होगा। लिखा है सब अभक्ति अर्थात परमेश्वर विरोधी स्वभाव, परमेश्वर के स्वभाव से इनकार। आज कैसी धर्महीनता है। असंख्य मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करते हैं। यह जीवात्मा की दशा है, पाप है। अधार्मिकता मनुष्य विरोधी है, जबकि अभक्ति परमेश्वर विरोधी है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के प्रशासन का इनकार। यह जीवात्मा का कार्य है। एक शराबी गाड़ी चलाते हुए नियमों को तोड़ता है और किसी को दुर्घटना में मार देता है। वह मनुष्य के प्रति पाप करता है। दूसरा उदाहरण, व्यापार में बेईमान मनुष्य। परमेश्वर मनुष्य की अधार्मिकता से घृणा करता है। वह उसका दंड देगा।
हम देखते हैं सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, अर्थात सत्य को उभरने नहीं देते। ऐसे मनुष्यों पर परमेश्वर का कोप प्रकट होता है। हम रोमियो 1:19 में देखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। परमेश्वर का मूल प्रगटीकरण भी है। तब आगे लिखा है रोमियो 1:20 में, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। मेरे मित्रों, हमारा संसार परमेश्वर के विषय में दो बातें बताता है, परमेश्वर व्यक्तित्व और उसका सामर्थ्य। यह जगत की रचना से ही देखे जा रहे हैं। अदृश्य वस्तुएं कैसी देखी जा सकती हैं? पौलुस जानबूझकर यह विरोधाभासी बात करता है कि उसके पाठक प्रकृति की मंद ज्योति से हों, जो मनुष्य द्वारा रचित झूठ है। सृष्टि प्रगटीकरण की स्पष्ट ज्योति है। यह प्राथमिक प्रगटीकरण है। भजन संहिता 8:3 में लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। और भजन संहिता 19:1 में वह कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, उसका अनंत सामर्थ्य और उसका ईश्वरत्व, सामर्थ्य और व्यक्तित्व। सृष्टि परमेश्वर के अपरिवर्तनीय सामर्थ्य और अस्तित्व को प्रकट करती है। प्रेरितों के काम 14:17 में पौलुस कहता है, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। क्योंकि हम सब परमेश्वर के संतान अर्थात पुत्र नहीं हैं, इसलिए पौलुस ने कहा प्रेरितों के काम 17:29 में, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। डॉक्टर जेम्स डेनी ने लिखा है, मनुष्य में वह है जो बाहरी सब बातों का अर्थ अंतर्ग्रहण करता है कि परमेश्वर की सहज वृत्ति से ज्ञान ग्रहण करे। मेरे विचार में मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है नास्तिकवाद। यह तर्कहीन और मूर्खता है। भजन संहिता 14:1 में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहाँ मूर्ख से अर्थ है जिसका मानसिक संतुलन ठीक न हो। जब मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तब वह कहता है कि परमेश्वर नहीं है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। प्रकृति परमेश्वर को ऐसा प्रकट करती है कि मनुष्य के पास इनकार करने का बहाना ही नहीं रह जाता है। यह भाग मनुष्य के पाप का ऐतिहासिक आधार प्रकट करता है। पाप अज्ञान के कारण नहीं आया है। पाप ज्योति में स्वेच्छा से विद्रोह है। मेरे मित्रों, अन्य जातियों के विशाल मंदिर थे, परंतु मसीह विश्वासियों के पास अपना आराधनालय भी नहीं था। अतः पौलुस कहता है कि कोई कुछ भी कहे, मैं तो सुसमाचार का प्रचार करूंगा। मैं नहीं लजाता, क्योंकि यह सबके लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। धर्मी जन मंदिरों में उपासना करके नहीं, विश्वास से जीवित रहेगा। अब उनके लिए जो नहीं मानते कि परमेश्वर है, प्रकृति से विवाद का आधार ही नहीं रख छोड़ा है। प्रकृति उसकी सनातन और परमेश्वरत्व का वर्णन करती है, इस कारण वे निरुत्तर हैं। अब हम देखते हैं मनुष्य की प्राकृतिक स्थानापन्न प्रतिक्रिया। अगले कुछ पदों में आप देखेंगे कि मनुष्य ने अदन की वाटिका के बाद पतन के 7 चरण लिए हैं। रोमियो के पत्र 1 उसके 21 से 23 में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मेरे मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनुष्य ऊपर उठ रहा है।
ये पद विकासवाद का खंडन करते हैं। मनुष्य शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक या आत्मिक विकास नहीं कर रहा है, उसका खिंचाव नीचे की ओर है। निस्संदेह यह धर्म की सुक्ति संग्रह की मनुष्य आरंभ में गुफावासी था और उसमें बुद्धि बहुत कम थी और शनय शनय वह विकसित हुआ और परमेश्वर की ओर बढ़ना आरंभ किया। आदि विचार का खंडन करता है। यह एक निश्चित भूल है। सच तो यह है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर होता जा रहा है और आज मनुष्य इतिहास के किसी भी समय की तुलना में परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है। जी हाँ, सच तो यह है कि प्रत्येक जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है कि आरंभ में उनके पूर्वज परमेश्वर को जानते थे। डॉक्टर विंसेंट ने अपनी पुस्तक वर्ड स्टडीज इन द न्यू टेस्टामेंट में कहा, मेरे विचार में किसी भी मानव समुदाय निम्नतम स्तर के बर्बर भी अपने जीवन के किसी भी काल में अपने वर्तमान ज्ञान से अधिक जानकारी रखते थे। यदि वे वह काम करते जो मनुष्य ने नहीं किया तो उनका ज्ञान पर्याप्त था कि उन्हें सुविधापूर्वक निर्वाह करने, पल्लवित होने और विकासमान होने में सक्षम बनाता। वे जो कुछ भी जानते थे उन्हें करना था और वे कर सकते थे। किसी भी मनुष्य ने अपने उस ज्योति में निर्वाह नहीं किया जो उन्हें प्राप्त थी। यद्यपि उनमें परमेश्वर का ज्ञान था, वे परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। उन्होंने उसे योग्य स्थान प्रदान नहीं किया। मनुष्य आत्मनिर्भर हो गया। आज के युग में मनुष्य ने घोषणा कर दी है कि परमेश्वर मर गया है। आरंभ में मनुष्य परमेश्वर को निर्जीव नहीं कहता था। वे उससे विमुख होकर मनुष्य को परमेश्वर बना देते हैं। लिखा है, धन्यवाद न किया। कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी थी। उनमें से एक ही उसे आभार व्यक्त करने आया था। केवल 10% ही आभारी थे और मेरे विचार में आज उससे भी कम हैं। व्यर्थ विचार करने लगे। मनुष्य ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अन्य जातियों के अंधकार में प्रवेश कर गए। आप सड़कों पर निकल जाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि मनुष्य का निर्बुद्धि मन अंधेरा से भरा हुआ है। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है। मनुष्य तर्क के आधार पर सत्य की खोज करता है और ऐसा दार्शनिक विचार प्रतिपादित करता है जो परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उद्धार से रहित संसार परमेश्वर के व्यंग चित्र बनाता है? अन्य जातियों की मूर्तों को देखें। मुझे यह बोध तब हुआ जब मैं एफिसुस नगर के खंडहरों को देख रहा था। रोमी साम्राज्य का वह नगर अन्य नगरों की तुलना में सभ्यता और संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तथापि उस नगर के केंद्र में कल्पना से परे अत्यधिक भयावह मूर्तियां स्थापित थीं। यह मंदिर प्राचीन संसार के 7 आश्चर्यों में से एक था। वह वैसी सुंदर नहीं थी जैसी यूनानी मूर्ति कला उसे प्रकट करती है। यह समय और शिष्ट समाज का परमेश्वर से संबंधित विचार है। उनके मंदिर में घोर अनैतिकता और जघन्य अनिष्ठा का प्रचलन था। वहीं वहां के मुख्य देवी थी। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मनुष्य की नाशमान आकृति में बदल दिया। मेरे मित्रों, मूर्ति पूजा वास्तव में परमेश्वर का व्यंग है। यह परमेश्वर की निंदा और कलंक है। मुझे तो यीशु के चित्र भी देखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय के 16 पद में पौलुस स्पष्ट कहता है कि हम उसे अब देह में नहीं जानते हैं। वह महिमान्वित मसीह है। हम परमेश्वर के चित्र बनाकर उसकी निंदा न करें। मेरे मित्रों, वह दीवार पर लटका हुआ चित्र नहीं है। यदि वह आपके कमरे में प्रकट हो तो आप मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करेंगे। वह महिमा का मसीह है। उसे कलंकित करके उसका चित्र न बनाएं। यूनानी मानव स्वरूप में अपने देवता बनाते थे। अशुर, मिस्री और बाबुल वासी अपने ईश्वर को पशुओं,
चिड़ियों और रेंगने वाले जंतुओं का रूप देते थे। मैंने कायरों के संग्रहालयों का भ्रमण किया है और उनके देवताओं की मूर्तियों को देखा है। वे मनमोहक मूर्तियां नहीं थी, मेरा आप विश्वास करें। मनुष्य का आरंभ मूर्ति पूजा से नहीं हुआ था। आज के बर्बर आदि मानव से सर्वथा भिन्न है। आदि मानव एक परमेश्वर को पूजता था। मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में आई है। परमेश्वर के वचन में मूर्ति का उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 31 में है, जब राहेल ने अपने पिता की मूर्ति चुरा ली थी। मनुष्य पतन के मार्ग पर था, उन्नति के नहीं। धार्मिक रूप से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है। सर विलियम रामसे कभी अत्यधिक विरोधी अविश्वासी था। उन्होंने लिखा, मैं अपनी ओर से स्वीकार करता हूं कि मेरा अनुभव और अध्ययन आधुनिक धर्म के इतिहास में आधुनिक विचार को सिद्ध करने के लिए कुछ भी योगदान नहीं दे सकते, वरन पौलुस के समर्थन में बहुत कुछ कह सकते हैं। जो भी प्रमाण हैं, दुर्लभ आपत्तियों की अपेक्षा मनुष्य के धर्म इतिहास के पतन का इतिहास है। क्या यह मानव इतिहास का तथ्य नहीं? मनुष्य अकेला ही पतित होता है और उन्नति तब ही कर पाता है जब उसमें दिव्य जीवन के प्रति श्रद्धा हो कि सामाजिक समुदाय को परिशुद्ध, मधुर और स्वस्थ रखा जाए। मेरे मित्रों, आज हमारे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में असफलता मिल रही है, क्योंकि वहां घोर अनैतिकता है और परमेश्वर से दूर होना है। वे कहते हैं, हम व्यवहारिक होना चाहते हैं, हम धर्म का हस्तक्षेप नहीं चाहते। यही तो समस्या है। मनुष्य के लिए एकमात्र व्यवहारिक बात है, जीवित एवं सच्चे मनुष्य की ओर फिरें। आइए देखें मनुष्य का अप्राकृतिक पतन। अब हम मनुष्य द्वारा परमेश्वर विद्रोह के परिणाम देखेंगे। इस अध्याय के शेष भाग में पौलुस 3 बार कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। हम पढ़ते हैं रोमियो 1 के 24 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। ध्यान दीजिए, मनुष्य का पतन उसकी यौन विकृति द्वारा समझा जाता है। आज अनेक कलीसियाएं यौनाचार का त्याग करने की अपेक्षा उसे स्वीकार कर रही हैं। परमेश्वर कहता है कि उसने उन्हें त्याग दिया है। मूर्ति पूजा और घोर अनैतिकता परमेश्वर के प्रकाशन के त्याग का कड़वा फल है। छोड़ दिया, यथार्थ में परमेश्वर ने उन्हें सौंप दिया। यह सकारात्मक व्यवहार है, अक्रिय नहीं। रोमियो के पत्र 1 के 25 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि वे परमेश्वर को त्याग कर शैतान के हो गए, जो झूठ का पिता और मूर्ति पूजा का संस्थापक है। यह मूर्ति पूजा है जिसके कारण वे नैतिक पतन की गहराइयों में गिर गए। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। मेरे मित्रों, ये अनादर, अपमान और भ्रष्टाचार की लालसाएं हैं। चाहे आज जनता के विचार कुछ भी हों, यूनानियों के जीवन में भ्रष्टाचार प्रवेश कर गया था और परिणाम स्वरूप वे मिट्टी में मिल गए। आज यूनान को देखें, उनकी महिमा समाप्त हो गई है। क्यों? इन पापों के कारण। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय के 28 पद में आगे पढ़ते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ध्यान दीजिए, यदि मुझसे कोई कहे कि वह परमेश्वर की संतान है और अनैतिकता में वास करे, आधुनिक दुराचार के दलदल में, तो वह स्वयं से धोखा करता है। यदि वह मसीह को अपना ले तो उसका उद्धार संभव है।
अग्रिम 3 पद पाप की संतान का भयावह रूप प्रकट करते हैं, जिससे परमेश्वर से विद्रोह उत्पन्न होता है। आइए पढ़ें रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 29 से 31 पद। लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। मैं अपने विद्यार्थियों से कहता था कि वे दैनिक समाचार पत्र खरीदकर उसमें वर्णित प्रत्येक पाप का शीर्षक खोजें। यह प्रत्येक देश की समस्या है। परमेश्वर कब तक सहन करेगा? उसने पूर्व काल में इस मार्ग पर चलने वाले महान राष्ट्रों को दंड दिया है। रोमियो के पत्र 1 के 32 पद में लिखा है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त है, परंतु वह इन पापों का प्रदर्शन करके परमेश्वर के दंड को चुनौती देता है। वह इनको व्यवहार में लाता है और इनके करने वालों को सराहता है तथा उनका अनुमोदन करता है। मेरे मित्रों, आज आपकी दशा क्या है? पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, मैं लजाता नहीं हूँ। कल के अध्ययन में पौलुस ने सुसमाचार के संदर्भ में 3 बातें कही थी। मैं कर्जदार हूँ, मैं तैयार हूँ और तीसरा है मैं लजाता नहीं हूँ। आज का प्रश्न है, परमेश्वर विरोधी स्वभाव या परमेश्वर के स्वभाव से इनकार का अर्थ है ए, अधार्मिकता, बी, पाप, सी, अभक्ति, डी, अनैतिकता। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक अति सुंदर योजना बनाया है और परमेश्वर ने हमें समझने का विवेक एवं चेतना दिया है कि परमेश्वर के कार्यों को देखें, पहचानें और उसका अनुसरण करें। लेकिन आज संसार ने और हमने परमेश्वर को समझने से इनकार कर दिया है, इसलिए हम अपने मन के अनुसार चलते हैं या चलने लगे हैं। परमेश्वर और उसका वचन हमें आज स्पष्ट रूप से चिता रहा है कि हम परमेश्वर के न्याय को हमारी समझ से टाल नहीं सकते। हमारे जीवन में बहुत से संकट इसलिए आते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के या हमारे जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में नहीं होता है। मित्रों, जो जीवन हमारे पास है वह हमारा अपना नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से हमें एक वरदान है। इसे सुखद और सुंदर परमेश्वर ही बना सकता है। उसके पास हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत उद्देश्य है। यदि हम उसके उद्देश्य के अनुसार जीवन जिएंगे तो वह हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। लेकिन यदि हम उसके उद्देश्यों का इनकार करेंगे तो वह हमें भी या हमारा भी इनकार करेगा। इसलिए आज के वचन के आलोक में अपने जीवन को सच्चे और जीवित परमेश्वर को सौंपने से उत्तम कार्य हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। हम परमेश्वर से सब कुछ चाहते हैं, वह हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन तब जब हम अपना सब कुछ उसे सौंप दें। दोस्तों, यदि आज के इस अध्ययन से आपको आशीष मिली है तो प्लीज़ 0444908124 पर एक मिस कॉल करें और इस नंबर को आप सेव कर लें अपने मोबाइल में, ताकि जब कभी भी आपको कार्यक्रम पसंद आए तो आप हमें मिस कॉल करके इसे सूचित कर सकते हैं।
आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें उसकी आशीष को पाने के योग्य जीवन प्रदान करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर संसार के लिए जो आपने हम मनुष्यों के लिए बनाया। पिता परमेश्वर, जब हम इन संसार को देखते हैं तो प्रभु हम आपकी आराधना और स्तुति करने से चूक नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ये सब कुछ जो उत्तम है वो हमारे लिए आपने प्रदान किया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इसके द्वारा अपनी हस्तकला को प्रकट करते हैं, अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं और आप इस संसार का नियंत्रण अपने हाथों में आज भी रखते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि आप अपने आप को उन पर प्रकट करें, कि वे आपके विश्वास में बढ़ते चले जाएं, आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और उनके जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति सदा बनी रहे। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु इस समय हमारे उन दर्शकों के लिए जो विभिन्न प्रकार के बुरे सपनों और विभिन्न प्रकार के डेविल अटैक से प्रभु ग्रसित हैं। प्रभु, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें शैतान ने अपने चंगुल में फंसा रखा है और पिता वे इस कारण भयभीत होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परिवार के लोग उनके कारण परेशान हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों के जीवन में आज आप सामर्थ्य से काम करें, अपनी अद्भुत सामर्थ्य से प्रभु उनको इस बात से छुटकारा प्रदान करें कि वे इन सब प्रकार के भयभीत करने वाली बातें, शैतान के हर प्रकार के नियंत्रण से वे आज स्वतंत्र किए जाएं और प्रभु यीशु आपकी शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता उनके जीवन में आज प्रवेश करे। पिता परमेश्वर, इस विनती को आपके सन्मुख हम रखते हैं और हमारे ही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इसे मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में प्रतिदिन बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे नंबर पर हमें संपर्क करें। फ़ोन, SMS के द्वारा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमें आपके पत्र का भी इंतज़ार रहेगा। आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस अध्ययन में शामिल होने के लिए। अगले प्रसारण में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। नमस्कार।